नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस एमए उत्तरार्ध की प्रथम कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर दीपा सहाय, सह आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, आज आपको एमए हिंदी उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी दूंगी। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप सभी पूर्वार्ध से प्रमोट होकर उत्तरार्ध में आ गए हैं। आपने 4 प्रश्न पत्र पूर्वार्ध में पढ़े हैं ना। अब एमए उत्तरार्ध में आपको 5 प्रश्न पत्र और पढ़ने हैं, जिसमें से जो सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, वो उसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। हमारी जो कक्षाएं होंगी वो द्वितीय प्रश्न पत्र पर ही आधारित होंगी। तो अपना एमए उत्तरार्ध का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है बच्चों, उसका नाम है आधुनिक काव्य, है ना। प्राचीन काव्य और मध्य काव्य 2 पेपर आप पढ़ चुके हैं एमए पूर्वार्ध में। अब ये इस पेपर का नाम है आधुनिक काव्य। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं आपको आपके पाठ्यक्रम के विषय में बताऊंगी कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें आएंगी जिनको आपको पढ़ना है, और किस प्रकार से जो अंकों का जो विभाजन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, है ना। तो 100 नंबर का ये पेपर है, अपना पूर्णांक है 100 मार्क्स, 100 नंबर का पेपर है। और इसमें 4 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक का नाम है कामायनी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी। लेकिन कामायनी जो पुस्तक है उसमें से सारे सर्ग नहीं आएंगे, संपूर्ण पुस्तक नहीं आएगी, केवल 4 सर्गों को ही हमारे पाठ्यक्रम में लिया गया है। वो 4 सर्ग कौन कौन से हैं? चिंता, श्रद्धा, लज्जा और इड़ा। ये 4 सर्ग हमारे हैं जिनको कि हमको पढ़ना है। दूसरी पुस्तक है साकेत, मैथिली शरण गुप्त का साकेत। इसमें केवल 9वां सर्ग, 9वां जो सर्ग है वो हमें पढ़ना है। तीसरी पुस्तक है आपकी कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र। इसमें हमें दूसरा, तीसरा व चौथा सर्ग पढ़ना है। दूसरा, तीसरा व चौथा सर्ग पढ़ना है। और चौथी पुस्तक है अंधा युग, धर्मवीर भारती का अंधा युग। तो इस प्रकार से बच्चों 4 किताबें हमें पढ़नी हैं। इन चारों ही पुस्तकों में से एक एक व्याख्या परीक्षा में हमसे पूछी जाएगी, और वह व्याख्याएं होंगी 36 मार्क्स की, 36 नंबरों की व्याख्याएं होंगी, जो चारों किताबों में से एक एक पूछी जाएगी। सभी में चॉइस होती है अथवा लगा होता है, 2 व्याख्याएं होती हैं, उसमें से एक हमको करनी पड़ती है। तो ये 4 पुस्तकें पढ़नी है। कौन कौन सी? कामायनी, साकेत, कुरुक्षेत्र और अंधा युग। इसके अतिरिक्त 4 समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे हमसे। समीक्षात्मक प्रश्न जो हैं वो चारों ही पुस्तकों से संबंधित होंगे, चारों पुस्तकों पर आधारित होंगे। जैसे एक समीक्षात्मक प्रश्न कामायनी पर होगा, एक समीक्षात्मक प्रश्न साकेत पर होगा, एक समीक्षात्मक प्रश्न कुरुक्षेत्र पे पूछा जाएगा, और एक समीक्षात्मक प्रश्न अंधा युग पर होगा, है ना। तो ये 4 जो समीक्षात्मक प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, ये भी 16-16 अंकों के होंगे। आधार 16, 16, 32, 16, 36, 16, 16, 32, 16, 48, 16 चौको 64, 64 नंबर का के प्रश्न हो गए, और 36 नंबर की हमारी व्याख्या हो गई। इस प्रकार से कुल 100 नंबर का हमारा ये पूरा पेपर है, जो जिसको कि हमको तैयार करना है ना। और देखिए, मैंने आपको यहाँ पर आपको आपका सिलेबस दिख रहा है, उसमें कुछ सहायक ग्रंथ भी दिए हैं, है ना। जैसे कामायनी में काव्य संस्कृति और दर्शन, डॉक्टर द्वारका प्रशासक सेना का है ना। नई कविता की खोज,
डॉक्टर हरिचरण शर्मा का है, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की है। तो ये कुछ पुस्तकें दी गई हैं, यह आपको इन आलोचनात्मक प्रश्नों को बनाने में सहायता देंगी। ठीक है, तो ये अपना द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जो जिसके विषय में मैंने आपको बताया है। देखिए, समीक्षात्मक प्रश्न जो आधारित होते हैं वे पुस्तक के ऊपर भी हो सकते हैं और कवियों के ऊपर भी हो सकते हैं। जैसे प्रश्न कामायनी के ऊपर भी हो सकता है ना, जैसे उदाहरण के तौर पर कामायनी में समरसता के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, है ना, ठीक है। या फिर जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, कवि के ऊपर भी आधारित हो सकता है। तो हमें दोनों ही तरह से जो किताब है उस पे भी आधारित और कवि पे आधारित, दोनों ही प्रकार से प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा। इसी प्रकार से साकेत पे, कुरुक्षेत्र पे, अंधा युग पे, सब पे जो भी प्रश्न आएंगे आलोचनात्मक, वो पुस्तक पे भी निर्धारित हो सकते हैं और उनके कवियों के ऊपर भी निर्धारित हो सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है प्रश्न तैयार करते समय। और प्रश्नों को लिखने का सबसे बड़ा तरीका होता है, देखिए आलोचनात्मक प्रश्न जो 16 नंबर का प्रश्न होता है, उसमें यदि आप चाहते हो कि आपके फर्स्ट क्लास मार्क्स आएँ, है ना, 12 से 16 के बीच में नंबर आए, तो आपको उस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उस प्रश्न को लिखने का एक सुंदर तरीका होता है। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि क्योंकि अभी अपने पास किताबें भी नहीं हैं और धीरे धीरे अपन जैसे जैसे अपनी ये कक्षाएं चलती जाएंगी, उस एक एक पुस्तक को लेते जाएंगे और उसको स्पष्ट करते जाएंगे। अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हमें किसी भी किताब के ऊपर का अध्ययन करना है, उसके ऊपर जो समीक्षात्मक प्रश्न हैं उनको किस प्रकार से तैयार करना है ना। तो ये अपनी जो ऑनलाइन कक्षा है इसके माध्यम से ही हम संपर्क में रहेंगे अभी, क्योंकि वैश्विक महामारी चल रही है। आप सभी जानते हैं कि इस समय संपूर्ण विश्व इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है ना। तो हमें अपने संयम को बनाए रखना है और मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हम इन जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं इनके माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा वैसे ही हम कक्षाओं में मिलेंगे, लेकिन तब तक भी हम आपसे बराबर संपर्क में रहेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो है रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि आज का जो पाठ्यक्रम मैंने आपको बताया है वह आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट व्याख्यान में मैं आपको बताऊँगी कि किस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर कवि के विषय में और उनके कुरुक्षेत्र नामक प्रबंध काव्य के विषय में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।